ईरान अमेरिका डेडलॉक में बड़ा ब्रेक थ्रू। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है जब्त शुदा ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का के हमले के 22 अरकान को भी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। हमले के अरकान गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचे, इन्हें आज ईरान वापस मुंतकिल किया जाएगा। जहाज को ज़रूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान के वापस करने के लिए पाकिस्तानी समुद्री हदूद में लाया जा रहा है। पाकिस्तान इस पेशरफ पर अमेरिका और ईरान के ताउन को सराहता है। खत्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी और सालसी की सहूलत फराहम करने के लिए आज़म पर कायम है। ईरानी बहरी जहाज को अप्रैल में अमेरिकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। ट्रंप का आज से आब में हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है कि दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी। अमरीका आज से आब में हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ करेगा। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रखे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। पाकिस्तान की बतौर सालिस ये बड़ी कामयाबी है। अमरीकी बहरिया आब में हुर्मुज़ के करीब ही ना जाए। ईरानी हदूद में किसी भी सतह पर खतरे का सख्त जवाब देंगे। ईरानी फौज की सख्त वार्निंग। ईरानी फबाज के तर्जमान का कहना है आब में हुर्मुज़ के तरफ अमरीकी जारहाना इक़दाम मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा बनाएंगे। अमरीकी इक़दाम खलीज में जहाज़ों की सलामती को खतरे में डालेंगे। तमाम तिजारती बहरी जहाज़, ऑयल टैंकर्स आब में हुर्मुज़ में हमसे राबते के बगैर नकलो हरकत ना करें। ईरानी फबाज का आब में हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान खत्ते और दुनिया भर में देर पा अमन के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 नकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान अमरीका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का 14 नकाती मनसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी नकात के तहत इस मरहले में जोहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। One year ago, Pakistan stood at the edge of uncertainty. The drums of conflict echoed across our borders. They were wrong because they did not understand Pakistan. They did not understand the spirit that was forged in 1947. This victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. मुबारक है पाकिस्तान के तारीख का सुनहरा बाब। अफवाज पाकिस्तान मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। एक साल कबल पाकिस्तान गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार था। दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, मगर ये दुश्मन का ख्याल था। वह पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सफारतकारों ने सफारती मुहाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। ये हम सब की यकजहती की जीत है। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा और ना बर्दाश्त करेगा। कामयाबी के बाद हम सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क को मजीद मजबूत करें। एक साल पहले तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हुए और भारत को इसकी असल हैसियत का पता चला। भारत को चंद घंटों में ही पता चल गया था पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। भारत ने 22 अप्रैल को फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर हमला किया। पाक का फवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा, मुबारक हक में कामयाबी का दिन पूरे कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बहुत मुस्बत और तामीरी था। तकरीब में मुबारक हक से मुतल्लिक़ खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में शहीद हवलदार नवीद अंसारी की करामत, अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुबारक हक ने पाकिस्तान को इज्जत, वक़ार और तारीखी कामयाबी दिलाई। ये कामयाबी शुहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। मुबारक हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस स्टार्स का पाक फौज को खराज तहसीन। फनकारों का कहना है कि स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। ज़माना अमन हो या जंग, कल भी पाक फौज के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। मुबारक हक के फतह 1 साल मुकम्मल। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब, कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुंचे। तकरीब में तलबा, उसातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची लो और शदीद गर्मी की लपेट में आज साल का गर्म तरीन दिन करार, 12:43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान फिर बादल बरसेंगे। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। बास मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 2,924 पॉइंट्स का इजाफा। KSE नेट इंडेक्स 1,65,918 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 3,800 रुपये की कमी, फी तोला सोना 4,79,962 रुपये का हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। सुबह भर के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाजारों में 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़्यादा अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौक़े भी पैदा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बगैर प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का दौरा, शहरियों से बराह रास्त मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। सुहेल अफरीदी के मुतल्लिका हुकाम का फौरी इक़दामात की हिदायत, शहरियों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ। सुप्रीम कोर्ट से छोटू गैंग के सरगना समेत 3 मुजरिमान की अपीलें खारिज। गुलाम रसूल उर्फ छोटू, इसहाक और खालिद की 6 बार सजाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग के जराइम से मवाज़ना नहीं किया जा सकता। सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन के तनाज़े पर बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने डेली वेजेस और आर्जी बुनियादों पर सर्विस को भी शुमार करते हुए पेंशन का हकदार करार दे दिया। अदालत ने सिविल एविएशन के दफातरी अहकामात कालअदम करार दे दिए। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। PMDC में कवायद की खिलाफ वर्जियाँ, करप्शन के इल्ज़ाम। डायरेक्टर लीगल का वज़ीर आज़म ऑफिस से रुजू। PMDC के खिलाफ 6000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। मुबैना बद इंतज़ामी का इंकशाफ। 15 अफसरान को ज़बरदस्ती घर से काम करने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम। दफातर में दाखिले पर पाबंदी। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार डॉक्टर रेहान नकवी ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। के इज्जत केस में मीशा शफीक को सजा का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में मीशा शफीक की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने 50 लाख जुर्माने की हद तक मातहत अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए की गंदम स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। करप्शन स्कैंडल में मुलविस 6 अफसरान नौकरी से बरतरफ। सेक्रेटरी खुराक गुलाम अब्बास नाइश ने अफसरान की बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बरतरफ अफसरान पर 2 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद के खुद विरुद्ध का इल्जाम। लाहौर में पोलियो वायरस की तस्दीक ज़राए के मुताबिक माहौलियाती नमूने आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए थे। सीवरेज के नमूने में वायरस पाया गया।